नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर प्रसाद। दोस्तों, आज का ये वीडियोस उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है जो लोग इस वर्ष 2025 में प्री बीएड के एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो लोग प्री बीएड और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए एक सवाल है। कैसा सवाल? क्या उन लोगों को अपने एग्ज़ाम के लिए कोचिंग करनी चाहिए, और अगर करने चाहिए तो फिर कहाँ से करनी चाहिए, और उसके अलावा अगर कोचिंग करनी चाहिए तो फिर उसकी फ़ीस क्या होगी, और अगर कोचिंग नहीं करनी चाहिए तो फिर अपनी तैयारी उनको किस प्रकार से करनी चाहिए, और कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, उनको किस बुक से उनको पढ़नी चाहिए ताकि उनकी तैयारी काफ़ी अच्छे से हो, और उनके पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तमाम सवालों के बारे में इस वीडियो पर विस्तार पूर्वक हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि इस वर्ष 2025 में जो लोग प्री बीएड और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। अब आप लोग बोलोगे कि ये सर कि ये कैसा सवाल है। अगर आपको कोचिंग करने के बारे में बताना था, कोचिंग करने का सलाह अगर देना चाहिए था, तब आप जनवरी टाइम ही दे देते, जब व्यापम का कैलेंडर आउट हुआ, जब प्री बीएड और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो एग्जाम डेट है वो फिक्स कर दिया गया, उसी समय बता देते जनवरी टाइम। अचानक अब आप क्यों बोल रहे हो? अभी मार्च का महीना चल रहा है और जनवरी टाइम से हम लोग को पता चल गया कि 22 मई 2025 को प्री बीएड और प्री डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम होना है, तब आप अचानक क्यों मार्च के महीने में क्यों बोल रहे हो? तो मैं आपको बता दूं, मैं इसलिए आप लोगों को कोचिंग करने के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, अचानक मैं अपने यूट्यूब से यूं ही ऐसे स्क्रॉल कर रहा था प्री बीएड और प्री डीएलएड एग्जाम के बारे में। ठीक है, तब मैंने देखा कि अनेक लोग ऐसे तब मैंने देखा कि अनेक ऐसे कोचिंग संस्थान हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी कोचिंग संस्थान का, ठीक है, जो ना अभी मार्च के महीने में ना बोल रहे हैं कि प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो कोर्स है वो सेल कर रहे हैं, अर्थात बेच रहे हैं। अर्थात वो बोल रहे हैं कि अभी मार्च का महीना चल रहा है और हमारा ये कोर्स जो है हमने लॉन्च किया, उसे परचेज कर लीजिए, अर्थात खरीद लीजिए ऑनलाइन मोड पर, और खरीदने के बाद फिर इतने इतने दिनों में हम लोग कोर्स का कंप्लीट करा देंगे। तब मेरे माइंड में अचानक क्यों ख्याल आया कि इस बारे में आपसे बात करनी चाहिए। तो सबसे पहला सवाल, ठीक है, कि आपको क्या कोचिंग करनी चाहिए। तो मेरा यहाँ पर्सनल ओपिनियन है कि आपको कोचिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आप किसी भी कोचिंग संस्थान के चक्कर में नहीं पड़ोगे। ठीक है, नहीं आना है, अगर वो कोई भी प्रलोभन दे नहीं आना है। आप लोग को क्या करना है, सेल्फ स्टडी ही करना है। ठीक है, अब तक आप लोग, मुझे पता है कि जनवरी टाइम से आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो, और आप लोगों को सेल्फ स्टडी ही करना है। किसी भी कोचिंग संस्थान के चक्कर में आप लोगों को नहीं आना है। क्यों मैं नहीं आना है बोल रहा हूँ, और क्यों कोचिंग आपको नहीं करना बोल रहा हूँ, इसका प्रॉपर आप लोग रीज़न जान लो। ठीक है, तो सबसे पहला, अगर आप लोग प्री बीएड का तैयारी कर रहे हो तो आप अपना सिलेबस अच्छे से देख चुके होंगे, और सिलेबस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि आपका जो सिलेबस है काफ़ी थोड़े से वास्ट है बाकियों से। अर्थात जो शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है ना, उसी के लगभग 19-20 के लगभग आसपास है। 1-2 सब्जेक्ट का सिर्फ अंतर है। ठीक है, आप लोगों में कंप्यूटर नहीं है, हम लोग में कंप्यूटर है। आप लोगों में एक और जो है रीजनिंग है, हम लोग में रीजनिंग नहीं है, रीजनिंग के बजाय मैथ्स दे दिया गया। ठीक है, जब बताओ, मैं शिक्षक भर्ती के दौरान, ठीक है, ये शिक्षक भर्ती का जो वो चल रहा था, मैं अपना शिक्षक भर्ती के लिए कोचिंग कर रहा था। ठीक है, हम लोग का जो कोचिंग है वो लगभग 8 महीने कंप्लीट हो गया, फिर भी कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो आप लोग मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, अभी चल रहा है मार्च का महीना और 1 से 1.5 महीना आपका एग्ज़ाम बचा हुआ है, लगभग 22 मई को आपका एग्ज़ाम है। तो ये बताओ, आपको 1.5 महीने के अंतर्गत कैसे कोर्स को कंप्लीट कराएगा। ठीक है, और रही बात जो आप लोगों की, जो कोर्स को जो कोचिंग इंस्टीट्यूट बेच रहे हैं ना, उसका जो फीस है ना, लगभग कोई बेच रहा है 1900 में बेच रहा है, कोई 2200, कोई 2500, अलग अलग ऑनलाइन मोड पे बेच रहे हैं। तो अगर आप लोग ऐसी प्रलोभन में बिल्कुल भी मत आओ। ठीक है, आप लोग सेल्फ स्टडी करो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर गलती से अगर आप किसी भी कोचिंग संस्थान का कोर्स अगर कि परचेस कर भी लोगे ना, तो कंप्लीट नहीं करा पाएगा। कैसे? चलिए मान लेता हूँ आपका रीजनिंग कंप्लीट करा देगा, सीडीपी अर्थात शिक्षण अभिरुचि उनको कंप्लीट करा देगा। ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर आप लोग जीएस के पार्ट में जाओगे ना, तो वो तो फिर बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। जीएस अर्थात जो आपका सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है, उसको देखो ना, बहुत ज़्यादा व्यास है। इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है। उसके अलावा सीजी का पार्ट भी कुछ कुछ दिया गया है। तो इतना सारा पार्ट को ऐसे कैसे आप लोग 1.5 से 2 महीने में कंप्लीट करा देगा, आप लोग ये बताओ। पहले तो ये, जब हम लोग का शिक्षक भर्ती पिछले 8 महीने में कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर कैसे हो जाएगा 1-1.5 महीने में उनका कंप्लीट। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको कोचिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना। बेस्ट तरीका है आप लोगों को अपना सेल्फ से स्टडी करना। ठीक है, अब चलिए, आप ये समझ गए कि आप लोगों को कोचिंग नहीं करना है। ठीक है, किसी भी कोचिंग के प्रलोभन में आपको नहीं आना है। तो अब आप लोगों की तैयारी कैसे करनी चाहिए। आपको बहुत ही 1-1.5 महीना ही बचा हुआ है लगभग। ठीक है, अभी मार्च का महीना चल रहा है, सिर्फ मार्च को 10 ही दिन बचा हुआ है जाने के लिए। ठीक है, और अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल के बाद फिर मई आएगा, 22 मई को एग्जाम है। लगभग 1.5 महीना के आसपास आपके पास टाइम है। तो इस 1.5 महीने में आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहला,
आप लोग ना एक एक सब्जेक्ट को उठाइए, ठीक है। जैसे सबसे पहला जो मेन ना स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है उसको उठाइए, आपको सीडीपी को कंप्लीट करना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अब सबसे पहला आप लोग बोलोगे कि मुझे कौन सा जो विषय है अर्थात कौन से बुक को पढ़ने चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कोई भी पब्लिकेशन का बुक ले लो, कोई भी पब्लिकेशन का बुक खराब नहीं होती। और प्री बीएड और प्री डीएलएड की जनरली दो ही पब्लिकेशन का जो बुक है वो ज़्यादा आती है, या तो अजय माला ले लो या तो अरिहंत ले लो, दोनों ही पब्लिकेशन ज़्यादा चलती है, ठीक है, दोनों ही ले सकते हो। एक बात आप लोग याद रख लो, कोई भी पब्लिकेशन का बुक ले लो, कोई भी पब्लिकेशन की बुक से अगर आप सोचोगे ना कि मैं उसको 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ के रट लूँ और उसी में से क्वेश्चन आए, तो मैं आपको बता दूं एक भी क्वेश्चन उसमें से उस बुक के उस पब्लिकेशन से प्रॉपर लाइन टू लाइन नहीं आने वाला। केवल और केवल जो आएगा ना वो आपका हिंदी आ सकता है, या आपका जो आ सकता है वो हो सकता है या तो इंग्लिश आ सकता है। उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट का आपका प्रॉपर जो क्वेश्चन है सेम टू सेम उठा करके नहीं देने वाला, ठीक है। तो आपका पढ़ने का नज़रिया क्या होना चाहिए, आपको केवल और केवल जिस टॉपिक को पढ़ा है उसको आपको समझने हैं, केवल और केवल आपको क्या करना है, समझने हैं कि वो प्रॉपर टॉपिक कहना क्या चाहता है। आपको कोई भी अभी एग्जाम का ना प्रॉपर आपको सेम क्वेश्चन उठा करके नहीं देने वाला, आपको घुमा करके क्वेश्चन देंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, अगर आपका जो विषय है उसमें पकड़ अच्छी रहेगी, आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तभी आप अच्छे से बना पाओगे। तो मेरा आपको पर्सनल सजेस्ट यही है कि आप पढ़ो लेकिन समझ करके पढ़ो, रटो बिल्कुल भी मत, मैं बता दे रहा हूँ। रटोगे तो सेम क्वेश्चन तो आने वाला है ही नहीं, ये भूल छोड़ दो। और कई लोग मुझे कमेंट भी करते रहते हैं ना कि सर मैंने तो पूरे अरिहंत को पढ़ लिया है, अजय मालो को पढ़ लिया, उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं है, पिछले बार मैंने भी फॉर्म फिल किया था। तो कहाँ से आएगा, आप लोग रटोगे तो कहाँ से आएगा, आप ही बताओ ना। जब तक कि आप समझोगे नहीं तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो प्रॉपर वे ये है कि आपको समझने हैं, प्रॉपर तरीके से आपको समझने हैं। और एक बात आप लोग और भी जान लो कि जो मैं जो बोल रहा हूँ ना कि सेम जो बुक पढ़ोगे उस बुक से सेम क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसलिए भी नहीं पूछा जाता क्योंकि देखिए अभी कंपटीशन का दौर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इस कंपटीशन के दौर पे ना बहुत लोग अर्थात लाखों लोग फॉर्म फिल करते हैं, और इन लाखों लोगों में से जो ना जो गवर्नमेंट सीट है, ठीक है, वो बोलोगे तो मुश्किल से 1700 से 1800 गवर्नमेंट सीट है, प्राइवेट बोलोगे ना तो 8 से 10 हज़ार ही सीट है। तो इतने लोगों के काटेंगे कैसे, जब तक कि क्वेश्चन को घुमा के नहीं देंगे, क्वेश्चन को थोड़ा टफ नहीं करेंगे, तो सारे के सारे लोग अगर क्वालिफाई कर लेंगे तो कैसे सीट दे पाएंगे। तो इसीलिए उन लोग जो होते हैं क्वेश्चन को घुमा के देते हैं। इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ जो टॉपिक आप पढ़ो प्रॉपर समझ करके पढ़ो, रटो बिल्कुल भी मत। अब आप लोगों के मन में एक सवाल फिर से आएगा, चलिए ठीक है मान लेते हैं हम कोई भी टॉपिक को रटेंगे नहीं, समझ के पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके अलावा और क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आप ये बताइए, ठीक है। तो आप लोग ये जान लो कि उसके अलावा आप लोग को ना जो भी टॉपिक है अर्थात जो भी सब्जेक्ट है उसको प्रॉपर अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है, ठीक है। एक रास्ता ये हो सकता है कि आप ऑनलाइन मोड पर पढ़ो। ऑनलाइन कहने का मतलब ये है कि देखिए प्री बीएड और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए ना बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जहाँ से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, टॉपिक वाइज अलग अलग। रीजनिंग का तो बहुत सारा है, आप लोगों को क्लास मिल जाएगा, मैं भी ले रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा ही क्लास ज्वाइन करो, ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि यार जिसको भी मिले, जिसका भी आपको वीडियोस अच्छा लगे आप उनका देखो, उनका ज्वाइन करो। एटलीस्ट आपका एम ये होना चाहिए कि आपको जो प्रॉपर टॉपिक आप जो पढ़ रहे हो उसको प्रॉपर आपकी समझ में आए। मैं बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप मेरा ही क्लास जो है उसको ही ज्वाइन करो देखो बोल के, ठीक है, किसी भी कर ले सकते हो। और वैसे भी सबसे ज़्यादा जो बड़ा वेटेज जो है ना आपका जो मार्क्स का ना वो रीजनिंग का भी है और सीडीपी का भी है। तो रीजनिंग का तो टॉपिक वाइज आप लोग सर्च मार के अलग अलग करके देख सकते हो अगर समझ में ना आए तो। और देखिए आप लोगों का एक सवाल और भी रहता है कि सर जो आप जो क्वेश्चन कराते हो रीजनिंग का वो कौन से ईयर का है या कौन से बुक का है बता दीजिए। तो देखिए प्रॉपर एक बुक से मैं नहीं लाता, क्योंकि एक बुक से जो अगर आप लोग बोलोगे ना कि आप जो प्री बीएड और प्री डीएलएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो बुक आता है ना उसमें काफ़ी थोड़ा सा ईजिली तरीके से दिया हुआ है। मैं थोड़े से आप लोगों को ना थोड़ा सा पहले तो एक दो क्वेश्चन में सरल फिर धीरे धीरे कठिन करते हुए अलग अलग बुक को प्रेफरेंस लेकर के चलता हूँ। जो कंपटीशन एग्जाम के लिए जो बुक आता है ना उसमें अलग अलग बुक से छांट करके आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाता हूँ जो आप लोगों के जो टॉपिक में हो वो लेकर आता हूँ। और वजह ये होता है कि अगर आप लोग एक बार कठिन प्रश्न को बना लोगे ना तो इजी प्रश्न को बनाने में आपको और भी समय बचेगा, ठीक है, आपके एग्जाम में आप इजीली तरीके से बना पाओगे। इसलिए अलग अलग टाइप से मैं क्वेश्चन लाते रहता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा आप लोग को क्या करना है, अगर किसी टॉपिक को समझ में नहीं आता, मेरा ही नहीं बोल रहा हूँ किसी का भी नहीं आता, प्रॉपर जो सब्जेक्ट है जो टॉपिक है उसका आप लोग ना सर्च कीजिए प्रॉपर उस टॉपिक को और समझिए बार बार। एक बात आप लोग जान लो, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे, खुद से नहीं बनाओगे, आपका इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का रेशियो बहुत कम हो जाएगा। और आप जो सोचोगे ना कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, कम फीस में मेरा हो जाए, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। मेहनत तो आपको करने ही पड़ेंगे और खुद से ही करने पड़ेंगे। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको प्रॉपर मेहनत करने, और मुश्किल से 1.5 महीना ही बचा हुआ है। 22 मई को एग्ज़ाम है, ठीक है, और अभी मुश्किल से आपका मार्च का महीना चल रहा है, 22 मार्च हो गया मुश्किल में, ठीक है। एक ही 1.5 महीना मान करके मैं चलता हूँ आप लोगों के लिए। तो ध्यानपूर्वक पढ़िए, अगर इस बार चाहिए ही चाहिए तो बिल्कुल आपको मेहनत तो करने ही पड़ेंगे।
इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई इसका शॉर्टकट आपके पास नहीं है। और एक बात आप लोग जान लो कि आप लोगों को कोचिंग बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अगर पैसे एक्स्ट्रा हैं फिर भी आप लोग एक्सपीरियंस के तौर पर जाना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी, मैं नहीं बोल सकता। लेकिन जितने भी मेरे व्यूवर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे फैमिली मेम्बर हैं, उन सभी लोगों को मैं ये बोल देता हूँ कि आप लोगों को कोचिंग बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करने, नहीं कंप्लीट करा पाएगा यार, चाहे कैसो भी पढ़ाए। और ये सोचेंगे ना कि 6-6 7-7 घंटा ऑनलाइन पढ़ लूँगा बोल के, तो एक ही तरफ से आप ध्यान नहीं दे सकते। आपको प्रॉपर सभी सब्जेक्ट को ध्यान देना है, क्योंकि सभी तरफ से जब तक कि आप 60+ मार्क्स नहीं लाओगे, औरों से ज़्यादा मार्क्स नहीं लाओगे, आपका जो आपका मनचाहा कॉलेज पाने के लिए मुश्किल हो जाएगा, नहीं मिल पाएगा। और नहीं मिल पाएगा, एक साल बर्बाद करोगे तो सोच लो फिर क्या होने वाला है। बार बार मौका नहीं मिलने वाला आप लोगों को। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँ कि देख लीजिए, प्रॉपर ध्यान दीजिए, अभी भी टाइम है। तो चलिए, आप लोगों को इतना ही बात बताना था। एज अ टीचर के तौर पे ना मेरा ये फ़र्ज़ हो जाता है कि आप लोग मेरे जो क्लास है उसको ज्वाइन करते हो, मुझे फॉलो करते हो, तो इस वजह से मेरा ये फ़र्ज़ बन जाता है कि अपना ओपिनियन आप तक की पहुँचाऊँ, अपना जो राय है आप तक की पहुँचाऊँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बाकी फाइनल डिसीजन तो आप ही को लेना है। लेकिन एज अ टीचर होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग को कुछ सजेस्ट करूँ। बाकी आपका डिसीज़न सेल्फ है, आप देख लीजिए आपको कोचिंग करने हैं, नहीं करना है, कि सेल्फ स्टडी करना है, बाकी आपके ऊपर है। और मेरा जो बताऊँ ना, मैं तो सेल्फ स्टडी ही किया था, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। और इस एग्ज़ाम को क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है यार, आराम से कर सकते हो। बशर्ते ये है कि आपको मेहनत ही करने हैं, केवल और केवल मेहनत ही करना है, ठीक है। और इसके अलावा और कोई भी आपके पास अगर सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स ओपन ही है, कोशिश करूँगा मैं उसको पढ़ने का और उसका जवाब भी देने के लिए कोशिश करूँगा, ठीक है। और कोई सवाल हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जब भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेकर आऊँ सबसे पहले आप तक की पहुँचे, ठीक है। तो चलिए, वीडियोस पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।